तेरा क्या ख्याल था? तू जेल में जाके छुप जाएगा तो बच जाएगा। मैंने आज तक तेरे जैसा नमक हराम नहीं देखा कि जिसका खाया उसी को मार दिया। तेरे बाप का दिया हुआ नहीं खा, बल्कि तूने और तेरे बाप ने हमारा कमाया खाया। अपनी जान खतरे में डालकर जुर्म हम करते थे और माल खाते थे तू और तेरा बाप। तेरे F6 वाले घर में जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी ना, उसके लिए पैसा लूट कर लाते थे हम। महंगे महंगे कपड़े पहनता था ना, वो लोगों की चमड़ी उधेड़ कर बनाए जाते थे। बकवास करता है, बकवास करता है, बकवास करता है, बकवास करता है। अगर तुझे मार खानी पड़ गई ना, तो मर ही जाएगा। गलत नहीं किया था तेरे बाप को मारकर। हजारों लोगों की दुआएं मिली थी मुझे। मुआशरे का नासूर था, खत्म हो गया। तेरी सांसें, तेरी बकवास और तेरी जान में 1 सेकंड में निकाल दूंगा। समर! सवाल करो। ये मरेगा, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले इसका ख़ुरूज मरेगा। ये जो अपने ताकत और जिस्म के बलबूते पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसी जिस्म के अंदर तकलीफ और बेबसी भी छुपी हुई है। हम इसको इस तकलीफ और बेबसी से मिलवाएंगे। इसे इतना बेबस कर देंगे कि ये खुद अपनी मौत की ख्वाहिश करेगा। ठीक है गवाह? वो लड़की कहाँ है? बता, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। बता, बता, मैं कह रहा हूं। किसी ने क्या खूब कहा था, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया में, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाबा कसम से मैंने गोली नहीं चलाई। मेरा तो ट्रिगर पे हाथ था, खुद ब खुद चल गई। कसम से मैंने नहीं मारी बाबा। रस्टीना, आप इस वक्त? हमारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? मेरा फोन
शाम से मेरे पास है नहीं, क्या हुआ? खैरियत? बैठ के बात करते हैं। डस्टिना, रुस्तम का कत्ल हो गया है। वो तो जेल में था। 4 से 5 दिन पहले रहा हुआ था। बाजिते घर वालों ने उसको माफ कर दिया और बस वो बाहर आ गया। उसकी मौत उसका हाथ पकड़ के जेल से बाहर ले आई उसको। बुरा इंसान नहीं था रुस्तम। सोई नहीं? नींद नहीं आई। नींद तो मुझे भी नहीं आई। पूरी रात बार बार आंख खुली है मेरी, और जब आंख खुली है तो रुस्तम का ख्याल आया। रुस्तम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कई बार मुझे कई मुश्किलात से बचाया। उसके लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह उसकी मंजिलें आसान करे। आमीन। रुको देखती हूँ कौन है। शुक्रिया। तुम्हारा कोई लेटर आया है? मेरे लिए? आज मैं जेल से आज़ाद हो रहा हूँ, लेकिन ये आज़ादी मेरे किसी काम की नहीं। काफ़ी देर से यही सोच रहा हूँ कि ऐसी आज़ादी का क्या करूँ जिसका कोई मकसद ही नहीं है। फिर ख्याल आया, एक मकसद है। रश्तीना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। तुम्हारे आगा जान का इंतकाल नमूनिया की वजह से नहीं हुआ था, उन्हें कत्ल किया गया था। बातूर और कारवान खान ने मिलकर उनका कत्ल किया था। वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो दोनों जिंदा हैं तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने फैसला किया है, मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। जब तुम्हें ये ख़त मिलेगा वो दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। सब खैरियत है? आगा जान को कारवान खान ने कत्ल किया और रुस्तम को भी। क्या? मुझे दिखाओ। रसीना, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है वो आइडिया बिल्कुल सही है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, तुम रिपोर्ट करवाओ, तुम बातूर और कारवान को सजा दिलवाओ, पर ये वीडियो मत बनाओ और जलालन जाने के बारे में सोचो भी मत। कारवान तुम्हें जान से मार देगा। तो मार दे, एक बार नहीं 1000 बार मार दे। मैं वीडियो बनाऊंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, रिपोर्ट दर्ज होते ही जलालम भी जाऊंगी, और मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है इस वक्त। फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। हिरा, मेरी जंग बहुत बड़ी है, मुझे इस वक्त कमज़ोर मत करो। मुझे ताकत की ज़रूरत है, और आपके बाबा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। पर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की परवाह है रश्तीना। क्या करूं मैं ऐसी ज़िंदगी का? छुपती फिरूं? क्या हुआ है सारी ज़िंदगी छुपने से? मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। 20 साल एक तय खाने के अंधेरों में गुजार दिए। मेरे आगा जान को मार दिया गया ना हक, रुस्तम को मार दिया ना हक, और मैं क्या करूं? छुप जाऊं? मैं नहीं छुपूंगी। क्यों छुपूं? जो जुल्म कर रहे हैं वो छुपे। हिरा,
जो मैं कर रही हूँ मुझे उससे मत रोको। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिश्तीना है। आप में से जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये जानते हैं कि मैं लोगों की मदद करने के लिए बहुत सी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज की वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ कि मेरे आगा जान को कत्ल किया गया। मेरे आगा जान का कत्ल मेरे दादा कारवान खान ने किया है। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं किसी से नहीं छुपूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। मैं थाने जाऊंगी, कारवान खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और वहां से सीधा जलालम जाऊंगी। जलालम में इंटरनेट की सर्विस नहीं आती, इसलिए आप लोगों से राब्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने साथ और आगा जान के साथ हुई सारी ज्यादतियों का बदला ले सकूं। हेलो, रिश्तीना कहाँ हो आप? जलालम के रास्ते में। किसके साथ हो? अकेले। मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको जो बात करनी है आप अभी फोन पर कर लें। वैसे भी आप कुछ भी कहें मैं नहीं रुकूंगी, इसलिए बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके डिसीजन के ऊपर असरअंदाज नहीं होऊंगा। आप प्लीज जहाँ पे हो साइड पे गाड़ी रोको, मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बात करेंगे, उसके बाद जो आपका दिल करेगा वो आप करना। मैंने आपसे कहा ना, आपको जो बात करनी है आप अभी कर लें। मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटना, मुझे फौरन लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कहाँ जा रहे हैं आप? जलालम। क्यों जा रहे हो आप जलालम? मुझे उन लोगों से अपने आगा जान के कत्ल का बदला लेना है, हिसाब लेना है। पुलिस स्टेशन चलते हैं ना, कातिल हैं वो लोग, उनके सामने नहीं जा सकते हम रिश्तीना। मैं घर से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन गई थी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी हूँ। तो कानून को अपना काम करने देना प्लीज। आप वहां नहीं जा सकते ऐसे यार। मेरा जाना जरूरी है। मेरी वजह से मेरे आगा जान को कत्ल किया गया, मेरी वजह से रुस्तम नाहक मारा गया है। वो इंसान अपने आप को खुदा समझता है। मैं उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको एहसास दिलाऊंगी कि वो एक कमजोर और बुज़दिल इंसान है। मैं जब से पैदा हुई हूँ उस शख्स से छुप रही हूँ और नहीं छुप सकती। मगर मैं आपके साथ जाऊंगा। ये मेरी जंग है और मैं ये जंग अकेले लड़ूंगी। रिश्तीना आप वहां अकेले नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगा यार। क्यों? कौन है आप? क्या रिश्ता है मेरा आपसे जो आप मुझे अकेले नहीं जाने देंगे? रिश्ता नहीं पता, लेकिन मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दे सकता। मेरी चाबी वापस करें। आपकी जिद है ना जलालम जाना, तो फिर एक मेरी भी जिद है आपके साथ जाना, और वो माननी पड़ेगी आप। ये आपकी गाड़ी हम यहाँ मॉल के बाहर पार्क करेंगे, गार्ड को मैं चाबी दे दूंगा। आई विल कॉल माई एडी, वो सुकून से आपकी गाड़ी आपके घर पे पार्क कर देगा। बस आप जाएं, मेरी गाड़ी में बैठें प्लीज प्लीज। आपकी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ, यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है आपने। अल्लाह आपके आगा जान को जन्नत में आला मकाम दे। आमीन। मैं लफ्ज तलाश कर रहा हूं जिससे आपकी तकलीफ कम हो, लेकिन मिल नहीं रहे जिससे आपका दुख हल्का होगा।
अब्बा, अब्बा, रिश्तीना आई है। और रिश्तीना, आओ आओ आओ। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या? बहुत सालों से आप किसी को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ। अरमगान की बेटी, जिसके लिए आपने रुस्तम का कत्ल किया, दरवेश का कत्ल किया, ढूंढ रहे हैं ना अरमगान की बेटी को? हाँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? आपके सामने खड़ी है। आपको याद है जब मैं सारिब को अगवाकारों से बचाकर लाई थी तो आपने कहा था मैं जो भी मांगूं आप इनकार नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी जान ही क्यों ना हो। मरना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आसान मौत नहीं मिलेगी। जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगत के मरेंगे आप। मैंने इस्लामाबाद में रुस्तम के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई है और जलालम में आगा जान की कत्ल की। दोनों एफआईआर में कातिल का नाम भी है। जब तक कानून आपको आपके किए की सजा नहीं देगा, मैं यहीं रुकूंगी, जलालम में। पहले की तरह छुप कर नहीं, आपकी आंखों के सामने। जो कर सकते हैं कर ली। आंखें खोलो रिश्तीना। कैसा लग रहा है? अब हिम्मत कर ही लिया तो हिम्मत तोड़नी नहीं। हिम्मत नहीं टूटेगी। मेरे आगा जान और मेरी अम्मा ने मुझे बचाने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं। 20 साल मैं इस तहखाने में रही, लेकिन मेरी अम्मा कई महीनों यहाँ बंद रहती थी। मेरी खातिर मुझे जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। बड़ी मुश्किल जिंदगी थी उनकी, और मौत भी मुश्किल। ओह,
क्या सोच रहे हैं अब्बा? मैं ये सोच रहा था कि जब भी वो तवाइफ शादी मेरी आंखों के सामने आएगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा, लेकिन आज जब वो मेरे सामने आई तो मैं सोच में पड़ गया। कैसी सोच? सारत की जान बचाई है उसने, गोली खाई है, दूसरों के लिए भी काम आई है। इस बात पे हम उसे माफ कर देंगे क्या? जिंदगी में पहली मर्तबा एक फैसला करने के बाद मैं दोबारा सोच में पड़ गया। अच्छा अब्बा, वो रेश्तीना कह रही थी कि उसने इस्लामाबाद में और यहाँ जलालम में हमारे खिलाफ FIR करवा दी है, उसका क्या होगा? तुम्हें FIR की पड़ी? जलालम में FIR की क्या औकात है? इन गमलों में पौधे हुआ करते थे, रोशनी कम होने की वजह से अक्सर मुरझा जाते थे। जब भी कोई पौधा मुरझाता, आगा जान ये कहकर उखाड़ देते थे कि मर गया, और फिर मैं और आगा जान नए पौधे लगाते थे। वहां सामने मैं सारा दिन रस्सी टापती थी, और उधर आगा जान मुझे कहानियां सुनाते थे। मेरी अम्मा मुझे दीन की बातें बताती थी। वहां मैं नमाज पढ़ती थी। रिश्तीना, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ये जिंदगी डिजाइन की हुई थी। पौधे इसलिए कि नेचर के साथ तुम्हारा ताल्लुक बना रहे, रस्सी टापना इसलिए कि तुम हर वक्त एक्टिव रहो, और कहानियां शायद इसलिए कि जब तुम दुनिया में निकलो बाहर तो तुम्हें अपना आप कभी भी एलियन ना लगे, है ना? वैसे तुम्हारे बाबा जब कहानियां सुनाते थे तो वो क्या रोज नई कहानियां होती थी या पुरानी रिपीट करते थे? ज्यादातर नई कहानियां सुनाते थे, बस मैं उन्हीं कहानियों में जीती थी। ऐसी कहानियां सुन के उनको जीने का दिल नहीं करता था तुम्हारा? दिल तो चाहता था, लेकिन मैं और मेरी सोच एक तहखाने में बंद थे। जब भी मैं दुनिया में बाहर जाने की बात करती थी, आगा जान कहते थे 20 साल की हो जाओ, फिर वर्दी पहन के मास्क लगा के चली जाना बाहर। 20 की होके क्या करना? वर्दी और ये गैस मास्क पहनकर बाहर जाऊंगी। पहले आप कहते थे कि 17 की होगी, अब आप कह रहे कि 20 की होगी तो जाओगी। फिर तो तुम्हारा हर वक्त दिल करता होगा कि मैं 20 साल की कब होंगी, 20 साल की कब होंगी। हाँ, मैं तो दिन गिनते रहती थी, हर घंटा आगा जान ने सिखाया था। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 7 दिन का 1 हफ्ता, साल गिनते रहती थी। आगा जान की कहानियों के बारे में मैं दिन रात सोचती रहती थी, बस वही मेरी हकीकत थी। हर किसी ने अपने जहन में एक दुनिया तख्लीक की होती है और उसमें वो रहते। इंसान अपने जहन में तख्लीक की हुई दुनिया में ही जिंदा रहता है। दुनिया में बाहर निकलकर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ मैं तहखाने में बंद नहीं थी, हर इंसान बंद है अपनी सोच के तहखाने में। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। रिश्तीना, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जान को बहुत शदीद खतरा है यहाँ पे। मैं कभी यहाँ ना आने देता, लेकिन तुमने जिद इतनी की। यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? मैंने अपने आगा जान का बदला लेना है। मैं कई सालों से ये जंग लड़ रही हूँ छुप कर, लेकिन अब नहीं। अब मैं कारवान खान से आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ूंगी। बंदूक नीचे रख वरना गोली मार दूंगा।
ये वही जगह है जहां मैंने दरवेश को ठिकाने लगाया। तुम्हारी सजा का दिन है। सजा और जजा का फैसला ऊपर वाली जात करेगी। तुम कौन हो किसी को सजा देने वाले? मुझे उस पर यकीन है, बातिल कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ, तुम आगे तो आओ। मैंने कहा था ना, वो कभी बातिल के साथ खड़ा नहीं होता और ना ही कभी बातिल को खड़ा होने देता है। गोली इसका, गोली मार, मार, मार उसको गोली। तुम्हें पता है कौन है? इस गलीज इंसान ने हमारी नस्ल तबाह कर दी है। इसका सर तब तक दीवार के साथ मारो जब तक कि इसके सर के तुम टुकड़े नहीं हो जाते। क्यों मारूं इसे? क्या कसूर है इसका? दरवेश का क्या कसूर था? और अरमगान, उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। दिन रात उसने पढ़ाई करके सीएसएस का इम्तिहान पास किया। आपके कहने पे एक शादी की अपनी मर्जी से। और क्या किया उसने? बेटी तो बाप की जारियत को मारती है। ये हमारा खून है, अरमगान की बेटी है। दरवेश, उस बेचारे का क्या कसूर था? उसको भी मार डाला। इसको मार दो, उसको मार दो। मैं किराए का कातिल था, लेकिन अगर ये बगावत है, ये बेअदबी है, तो बातूर खान ये बगावत करता है। बाप का साया तो दुनिया में जन्नत होता है, लेकिन पता नहीं आप कैसे बाप हैं। काश अरमगान की जगह आप मर गए होते, हमें ये मौत जैसी जिंदगी तो ना जीना पड़ती। पकड़ो इनको, राजन, राजन, उठा इनको। क्या बात है रिश्तीना, जीत गई। आई एम फाइन। ठीक हो? आई एम फाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वन एंड ओनली रिश्तीना, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। स्टूडियोज में बैठी हैं, सेमी क्यों बैठी हैं? एंजॉय करके बैठने चाहिए ना। इस मासूम सी लड़की को रिश्तीना बनने में कितना वक्त लगा? कैसे हुआ ये? मैं मुझे नहीं पता मैं रिश्तीना कैसे बनी, क्योंकि मैं रिश्तीना खुद नहीं बनी। मेरे आगा जान दरवेश खान, उन्होंने मुझे रिश्तीना बनाया।
और कोई भी खुद से रिश्तीना नहीं बन सकता। रिश्तीना बनने के लिए एक आगा जान चाहिए। दरवेश खान के बगैर रिश्तीना नहीं बन सकता। आपकी आंखों से आपके आंसू जो छलक रहे हैं वो आपके जज्बात जो हैं वो बता रहे हैं। जब आपको इल्म हुआ होगा कि आपके वालिद का कत्ल आपके दादा ने करवाया है और आपके दादा की वजह से आप 20 साल तहखाने में रही हैं, दुख तो हुआ होगा। आगा जान के नाहक मरने का बहुत दुख है, हमेशा रहेगा। लेकिन अपने तहखाने में बंद रहने पे कोई गिला नहीं है। अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता चुना था, यही बेहतर होगा। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। बाहर की दुनिया मैंने देखी नहीं थी, हम अंदर की दुनिया में खुश थे। पाकिस्तान की सफाई सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जिस तरह हम सियासी तहरीकों के कहने पर मुल्क के कोने कोने से निकलते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम इस सफाई मुहिम के लिए मुल्क के हर कोने से निकलें और तब तक निकलते रहें जब तक मुल्क का हर कोना साफ नहीं हो जाता। मैंने आज से पहले इतनी बड़ी सफाई मुहिम नहीं देखी और मैं हैरान हूँ कल तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली ये सफाई मुहिम, जो कि मैं समझ रहा था कि बहुत ही छोटी मुहिम होगी और इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर लोग आएंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे और एक सोशल कॉज पे काम करके चले जाएंगे। लेकिन अब ये छोटी सी सफाई मुहिम एक तहरीक बनने जा रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सफाइयाँ कर रहे हैं। हमने कचरा गलियों से तो उठा दिया है, लेकिन है तो यहीं हमारे शहर में, बस गलियों से मैदान में शिफ्ट हो गया। ये हल तो नहीं है। You have a point. वो मजीद एंड सन्स का बता रही थी ना आप, वो रिसाइकिल करते हैं तो। आप ये कचरा तो देखें, कितना रिसाइकिल करेंगे वो। उनके पास सिर्फ 3 यूनिट है। कब तक रहती है देख तो भीतर तेरे सवाल नाचे जवाब